Good morning, students. I am Arif Khan, teacher of Woodbine Modern School, दरभंगा। आज मैं क्लास 6 के उर्दू की किताब का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूं। लेसन का नाम है हम्द। हम्द के माने हैं अल्लाह ताला की तारीफ। जिस नज्म में अल्लाह की तारीफ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। ये बहुत ही मशहूर हम्द है। इस हम्द के शायर अल्लामा इकबाल हैं। अल्लामा इकबाल उर्दू के बहुत ही मशहूर और मारूफ शायर गुजरे हैं। उनके बारे में आपको बता दूं कि वो उर्दू के मशहूर शायर के साथ साथ बहुत बड़े फिलोसफर शायर भी थे। लोग उन्हें शायर मशरिक भी कहते हैं। उस वक्त की अंग्रेजी सरकार उनकी बेहतरीन शायरी से मुतासिर होकर उन्हें सर का खिताब अता किया था। इसलिए लोग उन्हें सर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहते हैं। अल्लामा इकबाल की बहुत सारी नज़में मशहूर हैं। आप बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ही प्यारी प्यारी नज़में लिखी। उन नज़मों में एक नज़म है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो गुलसिता, ये गुलसिता हमारा। इस तरह की नज़में जो हिंदुस्तान की हिंदुस्तान का तराना वतन भी कहलाता है। स्कूलों में इस नज़म को बड़ी प्यार से पढ़ाया जाता है, सारे जहां हिंदुस्तान हमारा है। अब मैं हम्द नज़म के शेर, अब हम नज़म में हम्द का शेर दर शेर पढ़कर उसका मतलब तशरीह आप लोगों को समझाऊंगा। हम्द का पहला शेर है, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। हम्द के पहले इस शेर में शायर खुदा से दुआ कर रहा है कि मेरे लब पर, यानी लब मीन्स होंठ, यानी मेरे होंठों पर मेरी दिल की तमन्ना बनकर ये आती है कि मेरी जिंदगी शम्मा की तरह मानिंद हो। अगर मेरी जिंदगी शम्मा की मानिंद होगी तो हम औरों की भलाई कर सकेंगे और लोगों को फायदा पहुंचाएंगे। लोगों को शम्मा बनकर फायदा पहुंचाने से मुराद यह है कि इंसान जहां तक हो औरों की भलाई करे। अगर इंसान में इल्म होगी तो वो बेहतरीन तरीके से लोगों की भला कर सकेगा। बिना इल्म के कुछ हासिल नहीं होता। अब वो दूसरों की भला भी नहीं कर सकता, क्योंकि जाहिलियत एक अंधेरापन है, एक तारीकी है। नज़म का दूसरा शेर ये है, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। इस शेर का मतलब ये है कि दूर दुनिया का अंधेरा, यहाँ अंधेरा से मतलब जाहिलियत और तारीकी है। जाहिलियत और तारीकी नाख्वानदगी वो दूर हो और हर जगह मेरे चमकने से, यहाँ पर मुराद ये है कि इल्म की रोशनी से चमकना। इल्म की रोशनी से जाहिलियत का इस दुनिया से खात्मा हो और हर तरफ हर जानिब इल्म की रोशनी से उजाला हो जाए। इल्म वो शम्मा है जिसकी रोशनी से सारा जहां रोशन होता है, और जाहिलियत वो तारीकी है, वो अंधेरापन है जो इंसान को गुमराही की तरफ ले जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, इल्म जहां तक हो सके हासिल कीजिए, जहां तक हो जैसे हो हासिल कीजिए। इल्म की रोशनी से जग उजाला होता है और जग को उजाला कीजिए। हम का तीसरा शेर ये है, हो मेरे दम से यूं ही मेरे वतन की जीनत, जिस तरह से फूल से होती है वतन की जीनत। मेरे वतन की जीनत से मतलब मीन्स ये है, जीनत मीन्स खूबसूरती। अगर हम तालीम याफ्ता होंगे, शादो आबाद रहेंगे तो मेरा वतन मीन्स होता है देश, मुल्क, उसकी जीनत बढ़ेगी। शायर ने कहा है कि जिस तरह फूलों से चमन की जीनत होती है, फूल चमन बागीचे का जीनत है, हमें भी फूलों के मानिंद अपने मुल्क हिंदुस्तान की जीनत बनना चाहिए।
फूल चमन बागीचे का जीनत है, हमें भी अपने मुल्क का जीनत बनना है। प्यारे बच्चों, आज की पढ़ाई यहीं तक। इंशाअल्लाह अगले क्लास में फिर आपसे मिलेंगे। आप लोगों को आज की पढ़ाई से मुतल्लिक कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। मेरा मोबाइल ये है 9097588358, इसे मैं लिख दे रहा हूँ।